हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की साइंस के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है मैटर्स इन सराउंडिंग अस। तो इस चैप्टर को हम दो अलग अलग पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हम बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बनता है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मैटर होता है वो एक्चुअली होता क्या है और कैसे बना होता है। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है और वो अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका मास है, मतलब उसका वेट है, तो वो एक मैटर है। ठीक है। जैसे हमारे आसपास आपके घर में देखोगे आप, टेबल रखा होता है और टेलीविज़न होता है। ये सभी क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका अपना अपना मास होता है, सभी का अपना अपना वेट होता है। तो ये सभी क्या हैं? मैटर होते हैं। ठीक है। तो मैटर इज फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कहने का मतलब है जो भी हमारे मैटर होते हैं वो सभी हमारे 5 तत्वों को मिलाकर बनते हैं। जो पहला है एयर, मतलब हवा, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। सो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब बात करते हैं कि जो हमारा मैटर होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला, मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। अब बात करते हैं पार्टिकल्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टोन लीजिए, मतलब एक पत्थर लीजिए और उसको उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, मतलब उसको तब तक तोड़ते रहिए जब तक कि वो ऐसा ना हो जाए कि और ज़्यादा टुकड़ों में वो विभाजित ना हो सके। तो सबसे छोटा कण जो उसका पत्थर का बचेगा वो आपका पार्टिकल्स होता है। ठीक है। सेकेंड वन, इसका वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? खाली स्पेस होता है। थर्ड, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमेशा गति रहती है, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बनता है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में रहते हैं। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब एक मैटर जो बनता है वो पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा करके बनता है, और वो पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे कैसे होते हैं? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो मैटर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितनी तरह की स्टेट्स उसकी होती हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। मतलब जो मैटर को हम टाइप्स में डिवाइड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहला, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि जो एक मैटर के पार्टिकल्स होते हैं हम उनको कैसे अरेंज करते हैं। सेकेंड वन, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है उसके बिहाफ पे भी हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं अलग अलग स्टेट्स में। थर्ड है आपका बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी हम उनको क्या करते हैं? अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। तो बात कर लेते हैं अब स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कितने प्रकार के मैटर हमारे होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा सॉलिड, सेकंड लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन्स कंसेंडेड। ठीक है। अभी इनके बारे में हम डिटेल में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया गया है, और जिसमें क्या कहते हैं इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। फिक्स शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो जो हमारा सॉलिड मैटर जो होता है उसकी एक फिक्स शेप होती है और उसका एक वॉल्यूम होता है, एग्जैक्ट वॉल्यूम। ठीक है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब जो हमारे लिक्विड होते हैं उसका क्या होता है? उसका कोई शेप नहीं होती। आप उसको जिस भी आप ये मान लो कि मतलब जिस भी प्रोडक्ट में आप उसको डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है। लेकिन इसकी फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं गैस की। नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। तो गैस का ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सेकंड पढ़ते हैं। सॉलिड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। कहने का मतलब है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है। आप मान लो कि इसमें ना के बराबर ही स्पेस होता है। आप इसको मतलब हाँ, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं होता। सेकंड, लिक्विड में बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर।
तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। गैस की बात करें तो इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। तो जो हमारी गैस होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ना बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो वो आप एक मतलब गैस को हम मान लेते हैं जैसे एयर है, ठीक है। तो एयर क्या होती है, वो काफ़ी फैली हुई होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के अंदर बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। बात करते हैं अगले की। सॉलिड में है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब आप सॉलिड को और ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। लिक्विड का होता है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसमें कुछ चांसेस होते हैं कि आप इसको प्रेस कर सकते हो। और गैस का क्या होता है, ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। आप हवा में देखोगे, अपने हाथ ऐसे उसे हिला देते हो इधर उधर, तो आपका हाथ हमेशा मूव करता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स है उनका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। जो हमारे सॉलिड जो मैटर होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और आप उसको डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उसको अलग अलग नहीं कर सकते उसके पार्टिकल्स को, ठीक है। और जो लिक्विड होता है हमारा, डेंसिटी जो होती है उसकी लो होती है और आप उसको डिफ्यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप देखो, अगर पानी लोगे तो आप उसको आधा आधा दो अलग अलग बर्तनों में निकाल सकते हो, तो ये होता है डिफ्यूज़ करना। थर्ड वन इज डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज। अब जो हमारी गैस होती है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है और उसको भी हम डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट। जो हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, जिससे कि पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है वो बहुत थोड़ा कम होता है सॉलिड के मुकाबले, ठीक है। इसलिए इसके बीच में भी क्या होता है, इसका मतलब जो लिक्विड जो मैटर होता है वो हमारा स्प्रेड हो जाता है आराम से, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। गैस की बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, इसलिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर फैले हुए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कहने का मतलब है जो सॉलिड के हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास में चिपके हुए होते हैं, ठीक है, तभी वो एक सॉलिड मैटर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। मतलब कहने का ये है जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले कम पास होते हैं, मतलब थोड़ा दूर दूर होते हैं। और यहीं अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, मतलब वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो ये सभी थे हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अब बात करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस। कहने का मतलब है जो सॉलिड जो मैटर होता है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही जगह पर लॉक्ड होते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर, ठीक है। कहने का मतलब है जो सॉलिड होते हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि ये हमने जब डिफरेंस पढ़ा था उसमें देखा था कि सॉलिड का लोक इन अन इनकम्प्रेसिबल था, मतलब उसको आप और ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स आर not easily compressible and have a definite volume because there is a little space between particles, ठीक है। जो लिक्विड होता है वो इजीली कंप्रेसिबल नहीं होता है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में एक थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है। लिक्विड्स हैव अ इनडेफिनिट शेप बिकॉज द पार्टिकल्स कैन लाइड पास्ट वन अनदर।
लिक्विड का होता है जो शेप होती है उसकी इंडेफिनिट होती है। जैसे मैंने बताया, अगर आप पानी को किसी भी बर्तन में डालते हो तो वो उसी बर्तन के आकार की शेप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है। लिक्विड्स फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। लिक्विड क्या होता है? इजीली फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं और एक दूसरे के पीछे फ्लो कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। जो गैस होता है वो इजीली कंप्रेसिबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। जो गैसेस होती है वो बहुत ही इजीली फ्लो कर सकती हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज़्यादा होता है और वो रैंडमली एक दूसरे के आगे पीछे मूव करते हैं। गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड एन इंडेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। वही है कि क्या कहते हैं, जो आपकी गैसेस होती है उनकी शेप जो होती है वो भी इंडेफिनिट होती है और वॉल्यूम होता है वो भी इंडेफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे मूव कर सकते हैं। बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मास। अब प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड एन इंडेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। जो प्लाज्मा होते हैं उनकी इंडेफिनिट शेप होती है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के पीछे आगे पीछे इजीली मूव कर सकते हैं। Plasmas are easily compressible because there is a great deal of free space between particles। जो प्लाज्मा होते हैं वो easily compressible होते हैं क्योंकि उनके जो particles के बीच में space होता है वो ज़्यादा होता है। Plasmas are easily compressible because there is a great deal of free space between particles। जो प्लाज्मास होते हैं वो easily compressible होते हैं बिकॉज उनके particles के बीच में जो space होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टी ऑफ बीईसी, ठीक है। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड्स बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। कहने का मतलब है जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही मतलब कम एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि सॉलिड जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पर ही बनते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस। कहने का मतलब है जो मतलब ये बीईसी के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसमें डिस्टिंग मतलब उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम प्लेस में लॉक्ड होते हैं, ठीक है। बीईसी शोज सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। जो बीईसी होते हैं उसके जो वो क्या करता है, बहुत ही इजीली से फ्लो कर सकता है क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन, मतलब बिना फ्रिक्शन के क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। सो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।